इफ एल्स ब्लॉक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ कंडीशंस भी हो सकती हैं और हर कंडीशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि पहली कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से सेकंड कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। C++ हमें इफ कंडीशन के साथ एल्स ब्लॉक अटैच करने की फैसिलिटी भी देती है। इफ एल्स ब्लॉक से ये होता है कि अगर इफ ब्लॉक में कंडीशन ट्रू हो तो इफ कंडीशन की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। आइए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में अगर यूजर जो वैल्यू एंटर करता है वो 20 या 20 से ग्रेटर होगी तो इफ स्टेटमेंट में लिखी गई कंडीशन ट्रू होगी और इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर यूजर 20 से छोटी कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो इफ कंडीशन की बॉडी फॉल्स हो जाएगी और फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आइए इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर यूजर आमिर एंटर करता है तो प्रोग्राम शो करता है गुड बॉलर, और अगर यूजर इसके अलावा कोई भी नेम एंटर करता है तो प्रोग्राम शो करता है आई डोंट नो। आइए इस प्रॉब्लम को कोड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने यूजर से एक नेम एंटर करवाना है। अगर यूजर आमिर एंटर करता है तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है गुड बॉलर, और अगर यूजर इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करता है यानी कोई और नेम एंटर करता है तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है कि आई डोंट नो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्लेयर नेम। उसके बाद हम सी आउट की मदद से स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं एंटर द प्लेयर नेम। उसके बाद सी इन को यूज करते हुए हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेके अपने वेरिएबल प्लेयर नेम में सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमने चेक ये करना है कि हमारे वेरिएबल प्लेयर नेम में वैल्यू अगर आमिर स्टोर्ड है तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है गुड बॉलर। तो इफ प्लेयर नेम डबल इक्वल्स टू आमिर तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है सी आउट बेस्ट बॉलर, और अगर यूजर इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है आई डोंट नो। तो उसके लिए एल्स, और यहाँ पे एल्स की बॉडी में हम सी आउट कर देंगे आई डोंट नो। तो अब यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर नेम आमिर एंटर हुआ है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर यूजर आमिर एंटर नहीं करता यानी इसके अलावा कोई भी और नेम एंटर करता है तो ये एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि जो कंडीशन हमारे पास गिवन है यानी हमें उस कंडीशन का पता है वो हमने इफ ब्लॉक में लिख ली है, और इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस जो अननोन है वो एल्स ब्लॉक में कवर हो रही हैं। आइए अब अपने प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम नेम एंटर करते हैं आमिर, और ये हमें डिस्प्ले हो गया बेस्ट बॉलर। अब हम अपना प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब कोई भी और नेम देते हैं सपोज अली, तो हमें साथ ही मैसेज डिस्प्ले हो गया है कि आई डोंट नो। तो इस तरह हम C++ में इफ एल्स ब्लॉक को यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इफ एल्स ब्लॉक में एक ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इफ एल्स ब्लॉक को यूज करते हुए C++ में प्रोग्राम्स कैसे लिखे जा सकते हैं। कंक्लूजन, इफ एल्स ब्लॉक इफ कंडीशन की ही एक टाइप है। एल्स ब्लॉक की बॉडी सिर्फ तब एग्जीक्यूट होती है अगर इफ कंडीशन जिसके साथ एल्स स्टेटमेंट अटैच हो फॉल्स हो जाए। एल्स ब्लॉक में हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते। इफ एल्स ब्लॉक सिर्फ वहां पे यूज किया जाता है जहां पर हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस हों। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।